हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा पैराबोला चैप्टर। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे 4, तो वो पहले डिस्कस कर लेते, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि P and Q आर द पॉइंट्स T1 and T2 ऑन द पैराबोला दिस। ठीक है ना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारे पास है। इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला एट P and Q मीट एट R अ पॉइंट ऑन द पैराबोला देन शो दैट T1 T2 इक्वल्स टू 2। तो क्या बोल रहा है वो बेसिकली, ही लेट्स से दिस इज माय पैराबोला। ठीक है, उसने बोला कि एक पॉइंट है P जिसका पैरामीटर इज T1, मतलब 81 स्क्वायर कॉमा 281 इज द कोऑर्डिनेट। एक दूसरा पॉइंट है Q, उसका पैरामीटर है T2, दैट इज द कोऑर्डिनेट इज A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2। इन दोनों पे जो नॉर्मल है, सॉरी ये नॉर्मल लग नहीं रहा है बट चल दोबारा बना देते हैं इसको। ठीक है, अब ठीक है, ये P और Q पे नॉर्मल है, दीज टू एट पॉइंट T1 एंड T2। उसने बोला कि ये जो दो नॉर्मल है वो अगेन पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उसको उसने नाम दिया R। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट T1 इंटू T2 इक्वल्स टू 2। T1 इंटू T2 इक्वल्स टू 2। आई होप कुछ बच्चों का आया भी होगा। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब मैंने बोला कि एक मिनट के लिए Q पॉइंट को भूल गए, Q वाले नॉर्मल को भूल गए, जस्ट फ्रॉम PR के पॉइंट ऑफ व्यू से PR एक नॉर्मल है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड वाला कंसेप्ट। उसमें क्या था कि लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, इस पे अगर कोई नॉर्मल है एट पॉइंट T1 और लेट्स से अगर इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट इज T2 पैरामीटर, तो T2 कितना होता था -T1 -2/T1। तो ये चीज अब मैं यूज करूंगा। था कैसे करूंगा, लेट्स से R3 का मैंने मान लिया पैरामीटर T3, मतलब 83 स्क्वायर कॉमा 283। तो अब T3 को फॉरगेट अबाउट पॉइंट Q, मैंने बोला T3 को T1 के टर्म्स में क्या लिखेंगे हम, T3 इक्वल्स टू, दिस इज अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ना, PR इज द नॉर्मल कॉर्ड, तो -T1 -2/T1, ये क्वेश्चन 1। ठीक है, अब मैंने बोला, अब एक मिनट के लिए PR को भूल गए, अब मैंने बोला QR पिक्चर में आया, तो QR को देखोगे तो QR के रिस्पेक्ट में अगेन T3 को मैं क्या लिख सकता हूं, T3 इज अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, तो T3 को मैं और कैसे लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ T2 -T2 -2/T2। बस अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों T3 है, T3 को हम इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, -T1 -2/T1, इस कॉर्ड के हिसाब से -T2 -2/T2। तो व्हेन यू विल इक्वेट दीज टू, चलो कर देते हैं पूरा कंप्लीट, -T1 -2/T1 इज इक्वल टू -T2 -2/T2। इसको इधर लेके आता हूं, तो T2 -T1 इज इक्वल टू 2/T1 -2/T2। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा T2 -T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 -T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, तो T2 T1 के बराबर नहीं है बिकॉज दीज आर द टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो वी कैन कैंसिल आउट T2 -T1। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट T1 T2 इक्वल्स टू 2। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब इसको वैसे हम एक और मेथड से देखेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा जब नॉर्मल वाली इक्वेशन जो थी मैंने जैसा कल क्लास में बोला था y = mx - 2m - am की, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन और बाकी है, तो उससे रिलेटेड कुछ थियरी पार्ट बाकी है, तो उसको करने के वो थियरी पार्ट एक्सक्यूज मी, वो थियरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम इस क्वेश्चन को दोबारा दूसरे अल्टरनेट अप्रोच से करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, -T1 -2/T1। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो नॉर्मल की इक्वेशन तो तुमने निकाल ली होगी, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए T क्या होता है, ऊपर वाले के लिए तो +1, नीचे वाले के लिए -1। तो तुम्हें सिंपली वो जो इक्वेशन थी हमारी y = -tx + 2at + at³। ठीक है ना, इसमें हमें बस T की जगह एक बार +1 डालना है और एक बार माइनस, तो यू विल गेट नॉर्मल का इक्वेशन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बिकॉज एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए T क्या होता है, +1 एंड -1 होता है ना। तो ये तो इजी है, बट उसने नेक्स्ट पार्ट क्या बोला इसी क्वेश्चन में, इफ द नॉर्मल मीट द पैराबोला अगेन एट P and Q। अब देखो अब क्या बोला उसने, अगला पार्ट इसी में, लेट्स से दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम एंड दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। उसने बोला इधर नॉर्मल जो खींचा, लेट्स से ये रहा, फिर ओके इसको हटा देता हूं मैं यहां से, इधर नॉर्मल खींचा, लेट्स से ये रहा। ठीक है, दिस इज T1 इक्वल्स टू 1 और हियर T2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, उसने बोला कि ये जो नॉर्मल है
मीट द पैराबोला अगेन एट पी एंड क्यू। तो इसका मतलब ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। ये जो नॉर्मल है वो पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी और क्यू पे। देखो एक बार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन यही है ना। फिर इफ द नॉर्मल मीट एट द पैराबोला पी एंड क्यू देन प्रूव दैट पी क्यू इक्वल्स टू 12a। पी क्यू इक्वल्स टू 12a। तो कुछ नहीं, वही अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला है बस। तो मैंने बोला ये T1 है तो ये नॉर्मल कॉर्ड है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल्स हैं, ठीक है। तो ये T1 इज इक्वल टू 1 है, तो इस पॉइंट का पैरामीटर क्या होगा, माइनस T1 माइनस 2/T1 विच इज इक्वल टू -3। और इधर का क्या होगा इस पॉइंट के हिसाब से, माइनस T2, तो माइनस T2 मतलब 1 माइनस 2/T2, माइनस 2/T2 इज -1, तो दिस यू विल गेट 3। तो अब ध्यान से देखना, T पॉइंट का पैरामीटर कितना है -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, AT² होता है, तो AT² इज 9a, 2AT, T इज -3 तो -6a। सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, AT², तो T इज 3 तो 9a, -2AT तो 6a। बस अब PQ क्या है, बेसिकली PQ का x कोऑर्डिनेट सेम है, वो तो सेम वर्टिकल लाइन पे आएंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा P और Q के बीच में, 6a माइनस ऑफ -6a दैट इज 12a। सिंपल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Prove that the normal chord to the parabola at a point whose ordinate is equal to abscissa subtends a right angle at the focus। क्या बोला उसने कि लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, दिस इज सम पॉइंट जहां पे नॉर्मल खींचा, उसने बोला ये जो नॉर्मल है वो फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। लेट्स से इसको नाम दे देते, चलो P, दिस इज Q एंड दिस इज माय S which is a, 0। this PQ is subtending, we have to prove that PQ subtend 90 degree at the focus। that means what, चलो इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और उसने खासियत क्या दे रखी है, किस पॉइंट पे नॉर्मल खींचा है, प्रूव दैट द नॉर्मल कॉर्ड टू अ पैराबोला एट द विच एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा। मतलब इस पॉइंट का, चलो पहले तो मैंने लिख लिया AT², 2AT। उसने बोला P पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा के बराबर है, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो P पॉइंट का ऑर्डिनेट एब्सिसा के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, देख लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग T क्या आता है। तो ये हो गया AT² इज इक्वल टू 2AT, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा फॉर द पॉइंट P जहां पे हमने नॉर्मल खींचा है, ठीक है। एंड दिस नॉर्मल कॉर्ड इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द फोकस, वो मुझे प्रूव करना है। तो ये A से A कैंसिल, T से T कैंसिल, तो T इज इक्वल टू 2 आया। मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, AT² मतलब 4a, 2AT, 4a, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला व्हाट अबाउट Q, Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो अगेन अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, तो Q का पैरामीटर क्या होगा, Q पॉइंट का पैरामीटर -T माइनस 2/T, ये होता है -T1 माइनस 2/T1, तो -T माइनस 2/T, तो दिस इज -3 आया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, AT², तो -3 का स्क्वायर इज 9 इंटू A, तो ये दोगे 9a, AT², 2AT, तो 2AT हो जाएगा -6a। देखो एक बार, ठीक है ना, अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड Q के कोऑर्डिनेट्स। अब कुछ नहीं, अब तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट्स से इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं, देख लेते हैं m1 m2 -1 है या नहीं। अगर m1 m2 हमने दिखा दिया -1 आ रहा है, हेंस प्रूफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट मींस दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द फोकस। तो m1 क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लेते हैं, 4a - 0 अपॉन 4a - a, तो दिस इज 4/3 आएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली m2 देख लेते हैं, तो m2 अगेन 2 पॉइंट फॉर्मूले से -6a - 0 अपॉन 9a - a, तो दिस इज -6/8 which is -3/4, so you can see product of these two quantities is getting -1, hence this normal chord is subtending 90 degree at the focus, ठीक है। वेरी वेरी प्रोसीजरल क्वेश्चन, ठीक है।
चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपी कर लेना। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स टू द पैराबोला विच आर एट राइट एंगल टू वन अनदर, विच आर एट राइट एंगल टू वन अनदर। तो वैसे इस वाले क्वेश्चन को भी हम थोड़ी देर बाद ऑल्टरनेटिव अप्रोच से देखेंगे, बट अभी तक जो नॉलेज हमारे उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट से ये मेरा पैराबोला है, ये दो नॉर्मल है, लेट से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, लेट से P विच इज H, K, जिसका लोकस निकालना है मुझे। दिस इज, दीज आर द टू नॉर्मल्स, दिस इज T1, दिस इज T2, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें, तो याद है अपने को अपन ने वो पढ़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2, एक बड़ा सा कोऑर्डिनेट आता है, उसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। तो क्या था हमारा वो कोऑर्डिनेट, 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये तो मेरा x कोऑर्डिनेट था केवल, कॉमा माइनस a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2, ये मेरा y कोऑर्डिनेट था। अब बस इसको तुम h को इक्वेट करो, इसको k के इक्वेट करो, ठीक है। तो अब मेरे को दो पैरामीटर है T1 T2। अच्छा, एलिमिनेशन के लिए मेरे को क्या होता है कि जैसे जितने पैरामीटर होते हैं उससे एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए पड़ती है। इधर तो मेरी दो इक्वेशन आई, h इज इक्वल टू दिस एंड k इज इक्वल टू दिस, वो देन एक और इक्वेशन चाहिए, वो कैसे मिलेगी, उसने एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, दीज टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक इक्वेशन हमारा उधर से आएगा T1 T2 में, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और कि जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल और उसके स्लोप में रिलेशन क्या होता है, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए m एंड t आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो इसका जो स्लोप है m1 दैट विल बी माइनस t1, और जो दूसरा वाला नॉर्मल है उसका स्लोप m2 विल बी माइनस ऑफ t2, ठीक है ना। पता है हमें स्लोप और पैरामीटर t में रिलेशन क्या होता है फॉर अ नॉर्मल, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या दे रखा है, दीज टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस m1 इंटू m2 इज -1, तो मैंने बोला m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो m1 m2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट T1 T2 इक्वल्स टू -1, सो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। नाउ अब तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, अब तो मतलब बेसिक मतलब पैराबोला का काम खत्म हो गया, अब तो बस एलिमिनेशन का काम रह गया, ठीक है ना। तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, चलो करते हैं। तो पहले मैंने लिखा पहली इक्वेशन h इज इक्वल टू 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, तो T1 T2 की जगह -1 लिख लेता हूँ, डायरेक्टली इधर ही कर देता हूँ -1, ठीक है, ओके। और इधर से k इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस a T1 T2, अगेन -1, तो ये प्लस a हो जाएगा इंटू T1 प्लस T2। अच्छा, अब इधर स्क्वायर चीज, स्क्वायर टाइप की चीज दिखाई दे रही है, तो हम क्या करते हैं, एक मिनट एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ए को इधर लाके, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर जनरेट होंगे, वो चीज हम उठा के उधर रख देंगे, और T1 T2 भी होगा, T1 T2 हमें पता है, तो T1 T2 खत्म हो जाएंगे सारे। तो कर लेते हैं इसको, तो मैंने बोला स्क्वायर करा, ए को नीचे लाके, तो k स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, तो प्लस T1 T2 की जगह -1 आ जाएगा, अच्छा सॉरी -2 आएगा, क्योंकि 2 T1 T2 आएगा ना, ओके। नाउ ये वाला वैल्यू उठा के हम इधर रख देते हैं, तो देखो हमारा h और k में रिलेशन आ गया, h को x से रिप्लेस करो, k को y से। नाउ इट इज योर टास्क टू रिप्लेस, टू पुट दिस हियर, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने इसका आंसर तुम लोगों को बताया था, वेरीफाई कर लेना, एक बार और लिख देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 2a। तुम्हें क्या करना है, बस यहां से T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रखना है, h को x से रिप्लेस करना है और k को y से, ठीक है बच्चों। चलो फिर इसको कॉपी करो, वीडियो पॉज करके। अब हम आते हैं नए कंसेप्ट पे, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 4 क्वेश्चन मैं दिया था होमवर्क पे, चलो अब थोड़ा डिस्कशन ले लेता हूं मैं दोबारा उसी नॉर्मल वाले पे, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किस बात की बात कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल टू अवर स्टैंडर्ड पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, तो लेट्स से ये मेरा पैराबोला था, ठीक है, और
चलो ये मेरा नॉर्मल हो गया, दिस इज अ नॉर्मल। अब मैंने माना कि लेट से ये नॉर्मल जो है वो मेरा एक पॉइंट पी से पास कर रहा है विच इज एच कॉमा के, तो मान लेता हूं दिस इज अ पी पॉइंट विच इज एच कॉमा के। तो ये नॉर्मल जो है वो इससे पास कर रहा है, तो इसको सबसे एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या बोला मैंने कि लेट दिस नॉर्मल पासेस थ्रू एच कॉमा के। तो रख देता हूं मैं k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस amq। अब हम इसको टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, m में क्यूबिक है, इसको अरेंज कर लेते हैं, amq इधर आके प्लस m टाइम्स 2a माइनस h प्लस k इक्वल्स टू 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस, मेमोराइज दिस, ठीक है ना। ओके चलो अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वो देखते हैं। देखो अब हमने देखा कि जब हमने h कॉमा के इसमें रखा तो ये क्या मिला हमें, क्यूबिक इन m। अच्छा क्यूबिक इन m है, ओके तो हमें इससे क्या कंक्लूड करने की, क्या मतलब निष्कर्ष क्या निकालेंगे इससे कि हम किसी भी पॉइंट से पैराबोला के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो उससे हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक है तो 3 से ज्यादा तो होंगे नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूं इस क्यूबिक इक्वेशन को देख के मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला। ये पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले नोट लिख लो, फर्स्ट नोट फ्रॉम अ पॉइंट मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, पहली बात क्यों बोला मैंने ऐसे, एक बार और दोबारा सुनो, क्योंकि ये क्यूबिक है m में तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी बात पे, देखना ध्यान से। अब हमें पता है थियरी ऑफ इक्वेशन से या फिर हम क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं कि अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो हमारे जो रूट्स होते हैं, अगर इमेजिनरी रूट्स आता है तो वो पेयर में आता है। क्या बोला दोबारा, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो अगर इफ अपना इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट देन इट विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस क्यूबिक। क्या होगा, एक तो होगा पॉसिबिलिटी 1, क्या है पॉसिबिलिटी 1 क्या है, 3 नॉर्मल्स, मतलब m की 3 रियल वैल्यूज आ जाएंगी तो 3 नॉर्मल ड्रॉ हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी 2 क्या है, पॉसिबिलिटी 2 क्या है कि 1 रियल प्लस 2 इमेजिनरी। इसका मतलब दैट इज 1 नॉर्मल। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, मतलब या तो 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं या 1 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 2 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुमने बोला 2 नॉर्मल्स, अगर तुमने बोला 2 नॉर्मल्स तो गलत हो जाएगा। द रीजन इज, अगर 2 नॉर्मल्स बोला तो इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स हैं। अच्छा 2 रियल रूट्स हैं तो एक इमेजिनरी होगा, बट हमें पता है कि इमेजिनरी रूट तो पेयर में आता है, अकेला तो नहीं आता है। हेंस दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट देयर। तो ये हटा दिया हमने। तो अब ओवरऑल कंक्लूड क्या कर सकता हूं इन दोनों से मैं, कि दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो स्पेस में, उससे पॉइंट से, ध्यान से सुनना मैं जो वर्डिंग्स बोल रहा हूं, मैंने बोला कि दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो स्पेस में, उस पॉइंट से कम 1 नॉर्मल तो खींचेगा ही खींचेगा। 3 नॉर्मल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्यूबिक क्या है। बट हम इतना जरूर कमेंट कर सकते हैं कि फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट एटलीस्ट 1 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। तो ये लिख लो, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट at least 1 normal can be drawn। क्लियर हुआ क्या बोला इसने? तो पहले पॉइंट में तो उसने बोला था कि मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉट क्यूबिक इन m। दूसरे पॉइंट में वो बोल रहा है कि ठीक है 3 नॉर्मल नहीं, लेकिन कम से कम 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। हम समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको तुम कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, क्यूबिक रहने देता हूं इधर। अच्छा अगर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाए, सुनना ध्यान से, अगर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाए तो एक काम कर तो बनाता हूं। तो जो उनके फीट ऑफ नॉर्मल्स होते हैं ना, उनका एक स्टैंडर्ड नाम है, बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं उसको, तो वो और लिख लेते हैं हम।
क्योंकि इन द बुक्स यू विल फाइंड, इन क्वेश्चंस आल्सो यू विल फाइंड द टर्म को नॉर्मल, तो उधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है वो, देखो सुनो, पहले सुन लो। दिस इज द पॉइंट ऑफ, मैंने बोला दिस इज लेट्स से M1 वाला, दिस इज M2 वाला एंड दिस इज M3 वाला, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि चलो इसको नाम दे देते हैं, फीट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C। तो ये है कि अगर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो गए, ठीक है ना, वैसे तो एक भी हो सकता है या 3 हो सकता है, बट मैंने बोला ठीक है अगर 3 हो गए ड्रॉ, तो जो फीट ऑफ नॉर्मल्स है ना उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नाम, दैट इज कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको और मेंशन कर लेते हैं एज ए नोट 3, ऐसे लिख लो, इफ 3 नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट। ये स्टेटमेंट लिखना मतलब मेरा क्या हो गया कि हम तीन नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी की बात कर रहे हैं, एक एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर तो काय के 3 पॉइंट, फिर तो एक ही पॉइंट है। तो मैं वही केस ले रहा हूं जब 3 नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है। तो इफ 3 नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट देन फीट्स ऑफ नॉर्मल आर कॉल्ड को-नॉर्मल पॉइंट्स, that is A, B, C are co-normal points according to this diagram जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, इसके हिसाब से A, B, C को हम क्या बोलेंगे, co-normal points, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं थियरी ऑफ इक्वेशन में, इस सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो और लिख लेते हैं क्योंकि उसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो थियरी ऑफ इक्वेशन से क्या करते थे हम, याद है कुछ, सम ऑफ रूट्स कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 टेकन 3 एट ए टाइम। तो वो चीज लिखवाने वाला हूं मैं। तो लेट्स से मैंने इस क्यूबिक के रूट मान लिए M1, M2 एंड M3, ठीक है। तो हम कैसे करें, अब ऐसे करते थे, देखो जैसे मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, इस क्यूबिक को AM क्यूब प्लस 0M स्क्वायर प्लस 2A माइनस H इंटू M प्लस K इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने 0M स्क्वायर लिख लिया ऐसे। फिर हम क्या करते थे, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो इधर लगा देते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या करेंगे फिर, पहली इक्वेशन हमारी कैसे आएगी, M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माई इक्वेशन 1, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो क्या होता था 2A माइनस H अपॉन A, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेकन 2 एट ए टाइम। तो टेकन 2 एट ए टाइम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा M1 M2 which means M1 M2 plus M2 M3 plus M3 M1, this is equal to 2A minus H upon A. This is my equation 2. And lastly product of root, तो M1 into M2 into M3, उसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं पाई M1, या फिर इसको तुम ऐसे लिख लो, बड़े में लिख लो M1 M2 M3 प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस K by A. So these three, sorry, minus K by A. These are the very important 3 questions, ठीक है ना। इनके बेसिस पे भी एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन आया और मैं करवाऊंगा अभी, आज नहीं तो कल की क्लास में एटलीस्ट हम करेंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, हम अब जैसे हमने ये इक्वेशंस लिखी M में, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी M में, हम T में भी डील कर सकते हैं, क्योंकि T में बस T और M में अंतर क्या हो जाता है, T और क्यूबिक आई मीन पैरामीटर वाली इक्वेशन में और M में M इज इक्वल टू माइनस T होता है बस। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लो M की जगह हम T यूज करें पैरामीटर, तो हम क्या लिखते थे इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। फिर अगर हम इसको H K से पास करा देंगे, ठीक है, चलो कराई देते हैं एक बार। तो K इज इक्वल टू माइनस TH प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। तो ये क्यूबिक है T में, तो इसको लिख लेते हैं AT क्यूब प्लस एक मिनट T टाइम्स 2A माइनस H माइनस K इज इक्वल टू 0। तो अब इसके रूट्स में क्या बोलूंगा, जैसे उधर M1 M2 M3 बोल रहा था, T1 T2 T3 बोल लेंगे। तो अगेन सेम चीज बनेगी इधर हमारी, क्या बनेगी, 3 इक्वेशंस, एक तो यही रहेगी सिग्मा T1 0, सम ऑफ रूट 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम में भी ये आएगा 2A माइनस H बाय सिग्मा T1 T2 इक्वल्स टू
2a माइनस एच बाई, और लास्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ, इसमें फर्क पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव का। देखो कैसे, इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी लिख लो। तो ये हो गया अपना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज के बाय। देखो ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही नहीं, ये जीरो आया जीरो आया, 2a माइनस एच बाई 2a माइनस एच बाई, इधर फर्क पड़ गया, इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस के बाय ए लिखा है, इधर t1 t2 t3 के बाय ए लिखा है, ठीक है ना। तो किसी के बेसिस भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इसका यूज करके भी इसका भी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, ये तो मैंने बोला कि इक्वेशन की मदद से लिखा। अब एक और लॉजिक से हम ये इक्वेशन से लिख सकते हैं, ये वाली, बेस्ड ऑन दिस। कैसे? हमें पता है कि स्लोप और पैरामीटर में क्या रिलेशन होता है, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। मतलब m1 विल बी माइनस t1, m2 विल बी माइनस t2 एंड m3 विल बी माइनस t3। क्या बोला मैंने बोला m1 विल बी माइनस t1, m2 विल बी माइनस t2 एंड m3 विल बी माइनस t3। तो ये सब, ये फैक्ट यूज करके मैं वो ऑब्टेन कर सकता हूं। कैसे? जैसे मैंने m1 प्लस m2 प्लस m3 की जगह ये लिखा, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल्स टू 0। तो माइनस उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 0। सेकंड वाले में अब इधर देखो m1 m2 दे रखा है, तो टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम करूंगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए वी आर नॉट गेटिंग, मतलब वी आर गेटिंग द सेम थिंग हियर। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग इज कि m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 करोगे तो वो बेसिकली यही आने वाला है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो t1 t2 आएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो t2 t3 आएगा। तो वही सिग्मा t1 t2 इक्वल्स टू 2a माइनस h बाय a। बट इसमें क्या होगा, सिग्मा m1 पाई m1 में m1 इंटू m2 इंटू m3 करोगे ना, तो 3 बार माइनस आएगा, तो 3 बार माइनस प्रोडक्ट में है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू एक बार माइनस, इसलिए इधर माइनस का फर्क पड़ गया। इधर रख दो ना, m1 m2 m3 की जगह रखोगे माइनस t1 माइनस t2 माइनस t3, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस ऑफ t1 इंटू t2 इंटू t3 इक्वल्स टू माइनस k बाय a, माइनस से माइनस कैंसिल, t1 t2 t3 इक्वल्स टू k बाय a। आई होप समझ में आया होगा। चलो, तो याद कर लिया इस इक्वेशन को। एक काम करो, अगर तुम मतलब इसको याद नहीं भी रख पा रहे हो तो एटलीस्ट इसको तो याद रखो, इस क्यूबिक को याद रखो। जैसे मैंने उधर बोला था, तुम्हें ये मेमोराइज करना है, ठीक है ना। तो जस्ट मेमोराइज दिस क्यूबिक, गॉट इट। चलो, अब इसके बेसिस पे कुछ और रिजल्ट्स लिखते हैं हम। अब सुनना, चलो इसको हटा देते हैं, टी वाले में डील करते हैं, ठीक है ना। टी वाले में डील करते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इज, अच्छा जैसे इधर सिग्मा t1 0 लिखा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं उनके, मतलब इसी को लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखना वो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा सिग्मा t1 0 है, इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं कि जो फीट ऑफ नॉर्मल्स हैं उनके उनका जो पैरामीटर है उसका सम इज 0। सम ऑफ पैरामीटर, इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखूंगा, नोट करके लिख लो इसको भी, जो भी नोट नंबर है। सम ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ फीट ऑफ नॉर्मल वैनिशेस, वैनिशेस लिख लो या फिर इज 0। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी को दूसरा बोलने का तरीका क्या है, मैंने बोला t1 प्लस t2 प्लस t3 0 लिखा है, वही लिखा है ये लैंग्वेज फॉर्म में। अच्छा, अब मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जब t1 प्लस t2 प्लस t3 0 है तो इसको मैंने दोनों साइड 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2a t1 2a t2 2a t3। अच्छा, अब ध्यान से देख सोचो, 2a t1 2a t2 2a t3 है क्या, दैट इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c, दिस इज 0। तो इसी को मैं क्या, इधर तो मैंने लिखा सम ऑफ पैरामीटर, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, जो फीट ऑफ नॉर्मल्स हैं उनके सम ऑफ ऑर्डिनेट इज 0। क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ नॉर्मल इज 0। वन एंड द सेम थिंग। उधर मैंने ऐसे लिखा था t1 प्लस t2 प्लस t3 0, सम ऑफ पैरामीटर से 0, उसको मैंने 2a से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया कि y प्लस yb प्लस yc 0, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ नॉर्मल इज 0। अच्छा, इसी का और एक और तरीका, सुनना ध्यान से, तीनों लिखने हैं। मैंने क्या बोला, अब सुनना ध्यान से पहले, ये मेरा फीट ऑफ नॉर्मल से मान लो, ये तीनों फीट ऑफ नॉर्मल से, ठीक है, ध्यान से सुनना। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा,
This is my point A, this is my point B, this is my point C. This corresponds to T1, this corresponds to T2 and this corresponds to T3. मैंने बोला these are the feet of normals A, B, C. तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो मैंने एक ट्राइंगल मिलेगा. अच्छा, ट्राइंगल मिलेगा. ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं कि उस ट्राइंगल का, सुनना ध्यान से सुनना, उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो होगा वो लाई करेगा हमारा एक्स एक्सिस पर. सोचो, पॉज करके सोचो. मैंने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला ट्राइंगल सेंट्रॉइड y, ऐसे लिखो y कोऑर्डिनेट ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग फीट ऑफ नॉर्मल्स लाई ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला. द रीजन इज, सुनना, अब पता है, जैसे अब मुझे पता है कि T1 है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2a T1, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2a T2, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2a T3. तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस प्लस दिस बाय 2, एंड वी नो सम ऑफ दीस थ्री 0, हेंस y कोऑर्डिनेट 0 आया सेंट्रॉइड का. दैट मींस व्हाट, सेंट्रॉइड लाइज ऑन x एक्सिस. तो इसको लिख लो प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म में. क्या लिखोगे कि सेंट्रॉइड, ऐसे लिखो प्रॉपर, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, centroid of triangle formed by joining feet of normals, yes, by joining co-normal points. ऐसे लिख लो co-normal points. क्या लिखा, centroid of triangle formed by joining co-normal points lies on axis of parabola. अब x axis, सॉरी x axis ही बोल सकता हूं या फिर axis of parabola ही बोल सकता हूं. अगर मैंने एक्सिस ऑफ पैराबोला यूज किया तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, मतलब ये चीज हमारी जनरलाइज हो गई फॉर अदर पैराबोलाज आल्सो. ठीक है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला. समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं नेक्स्ट नोट पे. तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो. ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा मेंस का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है सिलेबस. अभी जो भी टॉपिक चल रहा है ना ये वाला करेंटली, दैट इज मोर ऑफ एडवांस. ठीक है ना, ये एडवांस से रिलेटेड ज्यादा है. ठीक है, तुम देख लेना मेंस का क्वेश्चंस तुम अभी लगाना, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. अभी जो करवा रहा हूं मोस्टली दे आर फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब सुनना क्या बोला अपन ने नेक्स्ट. अब देखो मैंने लिखा सिग्मा T1 स्क्वायर. अच्छा, इससे पहले एक चीज सुनना, जैसे अपन ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी. उसी फॉर्मूले का मैं यूज करके एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर. देखो दोनों में अंतर है, ये तो लिखा है सिग्मा ए उसका होल स्क्वायर, सिग्मा ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी उसका स्क्वायर, और ये लिखा है सिग्मा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस मैं इसको लिख सकता हूं 2 सिग्मा ए बी. ये शॉर्ट नोटेशन हो गया ऊपर वाले फॉर्मूले का. अच्छा, ऐसे 4 हो तो भी चलेगा. 4 मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर है, तब भी हम लिख सकते हैं ऐसे. अब आते हैं इस वाले पे पॉइंट पर, ये एग्जैक्टली यही चीज यूज करने वाला हूं मैं, तो ध्यान से देखना. सिग्मा ए का स्क्वायर लिखना है मुझे, तो ये तो सिग्मा टी स्क्वायर लिखा है, तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, ये वाले टर्म को मैं इस साइड लेके आ सकता हूं. तो दिस कैन बी रिटर्न एज सिग्मा T1 का स्क्वायर. ये तो लिखा है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा है T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर माइनस दिस पार्ट, तो माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा T1 T2. देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं अभी, नोट के फॉर्म में लिखना है इसको भी. ठीक है ना, क्लियर हुआ? अच्छा, अब सुनना ध्यान से. अब हमें पता है कि सिग्मा T1 तो 0 है, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 0 है, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया. ठीक है, अच्छा, सिग्मा T1 स्क्वायर मतलब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस. अब सिग्मा T1 T2 इधर से लिख सकता हूं मैं 2a माइनस h बाय a. फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 ऑफ h माइनस 2a बाय a. अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो राइट जिसके लिए ये पॉजिटिव होता है. ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना. अब मैंने बोला कि अगर 3 नॉर्मल्स रियल हैं, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ जो मैं भी बोलने जा रहा हूं.
T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर है। अब मैंने बोला अगर तीन नॉर्मल्स हैं, तीन नॉर्मल्स रियल हैं, तो ऑफकोर्स उनके करस्पॉन्डिंग पैरामीटर जो होगा वो रियल होगा। बोले T1 रियल होगा, T2 रियल होगा, T3 रियल होगा, तो इनके स्क्वायर का सम क्या होगा? इनके स्क्वायर का सम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दैट मींस दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 0। तो इधर से मेरा क्या है? ए तो पॉजिटिव है, इससे मेरे को क्या मिला? H इज ग्रेटर देन 2A। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। क्या बताना चाह रहा हूं मैं? बेसिकली व्हाट इज द मेन मकसद क्या है इधर, कि मेरे को ये बताना है कि मैं किस पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं, किस पॉइंट से नहीं कर सकता। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। इसको मैं रब कर रहा हूं ये वाले फॉर्मूले को। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें लिखना है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस 2 लाइंस। ठीक है, मैं इसको रब करना हूं। हाँ, अब मैंने बोला कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 क्वांटिटीज है। अगर तीन नॉर्मल्स रियल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग T1 T2 T3 रियल होंगे, उनके स्क्वायर का सम ऑफ कोर्स रियल होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने बोला दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, H विल बी ग्रेटर देन 2A आया उससे निष्कर्ष। अब मैंने बोला इसको मैं क्या बोलूं, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अच्छा मैं तुम्हें से पूछता हूं पहले। तो मैंने बोला कि अगर H ग्रेटर देन 2A है तो क्या तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाएंगे हम उस पॉइंट से? तुम सोचो पॉज करके, अब मैं इसको बता रहा हूं। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। द रीजन इज, देखो मैंने ये पहले तो ये बोला कि टी अगर रियल हुए, सुनना देगा, वाइस वर्सा, दो चीजें हैं इसमें, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मतलब घुमाव है इसमें। मैंने बोला कि अगर T1 T2 T3 रियल है, सुनना ध्यान से, T1 T2 T3 रियल है, इसका मतलब तीन रियल नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से, उसके बारे में। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी अगर T1 T2 T3 रियल है, भले ही नेगेटिव हो क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो ये पॉजिटिव होगी, इसका मतलब इधर से हमारा है H मस्ट बी ग्रेटर देन 2A। तो हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोले, कैसे बोलेंगे कि अगर किसी पॉइंट से मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तीन, तो उसके लिए H शुड बी ग्रेटर देन 2A। अच्छा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब अगर H ग्रेटर देन 2A होगा तो जरूरी नहीं है कि तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाएंगे। द रीजन इज, अब सुनना एक्सप्लेनेशन। मान लो T1 को मैंने 3 ले लिया, इसको मैंने आयोटा ले लिया, इसको मैंने माइनस आयोटा ले लिया। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला इन तीनों का सम, स्क्वायर का सम, इन तीनों का स्क्वायर का सम, तो अभी माइनस आयोटा छोड़ा, आयोटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अगर ये तीनों वैल्यू मैंने इसमें रखी तो व्हाट रिजल्टेंट यू विल गेट हियर इज 3 3 9 -1 -1, तो 9 - 2 इज -7, सॉरी +7। तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिल गई, बट है तो नहीं रियल दोनों, इसमें तो एक ही रियल क्वांटिटी है। तो +7 मिल गया, मतलब दिस इज पॉजिटिव। H - 2A इज पॉजिटिव, मतलब H इज ग्रेटर देन 2A, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट 3 रियल नॉर्मल्स। तो क्या कैसे बोलेंगे इसको लैंग्वेज फॉर्म में कि देखो अगर किसी पॉइंट से तीन नॉर्मल्स ड्रॉ हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए H मस्ट बी ग्रेटर देन 2A। H था क्या? बेसिकली जिस पॉइंट से मैंने नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं उसका x कोऑर्डिनेट, सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि H था क्या मेरा, जिस पॉइंट से मैंने तीन नॉर्मल्स ड्रॉ करे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट माय H। तो ये नोट में हम क्या सीख रहे हैं कि H शुड बी ग्रेटर देन 2A अगर उससे नॉर्मल तीन नॉर्मल्स ड्रॉ होना है तो, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। दैट मींस व्हाट कि अगर H ग्रेटर देन 2A है तो जरूरी नहीं है तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर H 2A से कम हुआ तो पक्का नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, पक्के से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसको तुम लोग क्या करो, अपने लैंग्वेज में लिखो। कैसे लिखोगे देखना, सुनना, मैं बस फ्लो बता रहा हूं एक बार कि फॉर 3 नॉर्मल्स टू ऐसे लिखो कि अपने लैंग्वेज, हिंदी या मराठी जो भी लिखना है, कि किसी पॉइंट से तीन नॉर्मल हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, दैट देन H शुड बी ग्रेटर देन 2A, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। दैट मींस कि अगर H ग्रेटर देन 2A है तो जरूरी नहीं है कि हम ड्रॉ कर पाए। समझ में आ रहा है? एक बार और सुन लो दोबारा। मैंने क्या बोला, पहले हमने क्या किया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर लिखा, ये आता है, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर तीन रियल क्वांटिटीज का स्क्वायर का सम करूंगा तो इट हैज टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उससे मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, उससे आया H ग्रेटर देन 2A। तो ये पक्की बात हो गई कि अगर तीन नॉर्मल किसी पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज H, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2A। बट फिर मैंने बोला कि वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू मींस व्हाट कि
अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2a से ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि हम उधर उस पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिया t1 को 3 लिया, t2 को आयोटा, t3 को आयोटा। तो व्हेन यू स्क्वायर दीस 3 क्वांटिटीज एंड व्हेन यू विल ऐड you will get a positive quantity and this is nothing but equals to this। तो h greater than 2a आया हमारा, बट 3 रियल नॉर्मल्स नहीं आ रहे हमारे। आई होप सफिशिएंट, बहुत एम्फसाइज कर दिया मैंने इस पॉइंट पे, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वैसे इतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा इस पॉइंट को, बट फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में ऐसा कभी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पॉइंट अब सुनना ध्यान से। मैं इसका नोट लिखवा रहा हूं, तुम लोग को पहले सोचो इसको, ठीक है ना, पहले इसको सोचो थोड़ा सा। हालांकि नॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर जाना है किसी को तभी ठीक रहेगा, बाकी मेंस के लिए तो नहीं। ठीक है, क्या नोट क्या है कि अगर कोई सर्कल है, सुनना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, इफ अ सर्कल पासिस थ्रू इफ द सर्कल, नहीं ऐसे लिखो, सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स आल्सो पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पहले तो लिख लो, उसके बाद तुम सोचना क्या है। सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स, circle passing through 3 conormal point always passes through the vertex of the parabola, always passes through vertex of parabola। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, समझ में आया है तो अच्छी बात है। अब मैं इसको समझाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा डेप्थ कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। उसने क्या बोला है बेसिकली कि ये मेरे पैराबोला है, इसके 3 को नॉर्मल पॉइंट से, लेट से ये और ये, तो इससे मेरा एक ट्राइंगल, सॉरी हाँ, इस ट्राइंगल बनाने की जरूरत है नहीं, चलो ठीक है बना लेते हैं। फिर भी मैंने बोला, वो बोल रहा है कि इन 3 को नॉर्मल पॉइंट्स है, अगर ये को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स कौन से होते हैं, फीट ऑफ नॉर्मल्स को हम क्या बोलते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो मैंने बोला, अगर उसने बोला कि इन तीनों से अगर कोई सर्कल पास कर रहा है ना, तो पक्का वो जो सर्कल है वो वर्टेक्स से भी पास करेगा। दैट मींस इधर मान लो वर्टेक्स से मेरा पैराबोला को, तो ये ऑल दीज 4 पॉइंट्स विल बी कॉन्साइक्लिक। कैसे, अब सुनना ध्यान से एक्सप्लेनेशन। अगेन एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो अच्छी बात है, बट नॉट इंपॉर्टेंट। अब सुनना इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे मैंने लिया, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, और एक लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने तुम्हें बोला कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे, पहले तो ये बताओ, मतलब सोचो। तो देखना, जब मैं इसमें ये वाली वैल्यू उठा के रखूंगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल x को मैंने उठा के इधर रखा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो यूल गेट y में 4 डिग्री पॉलिनोमियल। सुनना ध्यान से, क्या कर रहा हूं मैं, एक सर्कल और एक पैराबोला को सॉल्व करके देख रहा हूं। मैं करूंगा नहीं, मैं बस बता रहा हूं ओरली। मैंने बोला अगर मैंने इधर से x उठा के इधर रखा तो व्हाट यू विल गेट हियर इज 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल इन y। अच्छा, उसके 4 रूट्स होंगे, तो 4 रूट्स होंगे तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देखना, मैं ध्यान से देखना। 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, तो मैंने बोला कि क्या पॉसिबिलिटीज होंगी उसमें, लिख लेना, ये मैंने रब कर दिया है, ठीक है ना, रिमाइंड कर लेना अगर नहीं लिखा तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि सर्कल मेरा ये है, पैराबोला मेरा ये है, तो 4 रियल रूट्स मिल गए, 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा पैराबोला है, तो 2 जगह कट कर रहे हैं। या फिर लास्टली कि ये मेरा सर्कल है, पैराबोला ये है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मींस इस जो 4 डिग्री पॉलिनोमियल आया हुआ है में, उसके या तो चारों रियल होंगे, या चारों इमेजिनरी होंगे, या 2 रियल 2 इमेजिनरी होंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, इसका अभी इसके प्रूफ से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रूफ वाले पे, एक्चुअल प्रूफ वाले पे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब मैंने बोला कि हम जैसे कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम उन दोनों की कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो पैराबोला है इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख के उसको सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। सुनना क्या बोला, मैंने बोला जैसे अभी हमने इधर से x उठा के इधर रखा, तो हमने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व किया।
बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो पैराबोला है इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at, ये भी हम इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक की पैरामेट्रिक इक्वेशन और एक की कार्टेशियन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम x को ए टी स्क्वायर उठा के इधर रखेंगे, y को 2at इधर रखेंगे। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना है सर्कल के साथ। तो व्हाट यू विल गेट, जस्ट सोचो, अब देखो एक बार रख के देखो क्या आएगा। x को 80 स्क्वायर इधर रखोगे, y को 280 रखोगे, तो यू विल गेट अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल इन t को सोचो, देखो 80 स्क्वायर रखोगे तो 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर आएगा तो t की पावर 4 आ गया, ठीक है। सो यू विल गेट अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल इन t। अब तुम लोग देखना उसमें कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल इन t तो है, तो ठीक है, उसके रूट्स क्या होंगे, t1 t2 t3 t4। अच्छा, तो उधर जो तो पॉलिनोमियल बनेगा t में 4 डिग्री, उसमें देखना ध्यान से t क्यूब का कोफिशिएंट 0 आएगा तुम्हारा। जो पॉलिनोमियल बनेगा 4 डिग्री का उसमें t क्यूब का कोफिशिएंट यू विल गेट 0। दैट मींस व्हाट, सम ऑफ रूट्स विल बी 0 बिकॉज सम ऑफ रूट्स क्या होता है, टी क्यूब का माइनस टाइम्स टी क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन टी की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो यू विल गेट सम ऑफ रूट विल बी 0, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत डेप्थ में है ये कंसेप्ट। आया समझ में यहां तक? क्या किया दोबारा, एक बार यहां तक दोबारा रिकॉल करते हैं। मैंने बोला ये सर्कल है, इसको और मेरे को पैराबोला को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, पैराबोला की कार्टेशियन इक्वेशन को ना लेके इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन को लिया और उसको मैंने सर्कल के साथ सॉल्व किया, तो आई विल गेट 4 डिग्री पॉलिनोमियल इन टी। फिर मैंने बोला तुम लोग देखना कि उसमें टी क्यूब का कोफिशिएंट 0 आएगा। दैट मींस व्हाट, माय सम ऑफ रूट इज 0। सम ऑफ रूट 0 आ गया, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैंने बोला कि उनमें से अब आते हैं इस नोट पे। अब उसने नोट में क्या बोला था कि उन जो सर्कल है वो उनमें से 3 तो कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, लेट्स से ये रहे। अब सर्कल पासिंग थ्रू दीस 3 पॉइंट्स आल्सो पासेस थ्रू द वर्टेक्स, ऐसा बोला था उसने। तो अब मैंने बोला जो 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं उनके लिए तो क्या होता है, सिग्मा t1 0 होता है। दैट मींस व्हाट, t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 0 है और t1 प्लस t2 प्लस t3 0 है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा मुझे, t4 इक्वल्स टू 0। और t4 0 है मतलब पैरामीटर 0 होता है, किस पॉइंट के लिए होता है, वर्टेक्स के लिए। हैंस दैट सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स। बहुत डेप्थ में है, अगेन आई एम सेइंग, बट मैंने पूरी संभावना की है, कोशिश की है तुम्हें समझाने की, बिल्कुल डेप्थ में, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ थोड़ा मोड़ा डाउट रहता है, कुछ क्वेरीज रहती हैं, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, कॉल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फाइनली इसको हर एक चीज को आराम आराम से कॉपी करना, अपने लैंग्वेज में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करना, जो भी तुमने सीखा, ठीक है ना। चलो एक और पॉइंट अब देखते हैं। याद है अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल निकाला था, वो हम इन इक्वेशंस की मदद से भी निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट t1 एंड t2 क्या था, चलो वो इसको भी नेक्स्ट नोट के फॉर्म में लिखना है तो लिख लो। ये मेरे दो नॉर्मल्स हैं, t1 पे और t2 पे नॉर्मल्स। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p क्या आया था हमारा, 2a प्लस बड़ा सा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 कॉमा दिस इज माय x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज माइनस a t1 t2 इनटू t1 प्लस t2, ये आया था। नाउ वी विल सी दिस, मतलब वी विल ड्राइव दिस यूजिंग दिस रिजल्ट। कैसे आएंगे, कैसे आएगा ये देखना। सिग्मा t1 0 है, तो इधर से मेरे को t1 प्लस t2 प्लस t3 0 आया, फिर इधर से मेरा t, देखो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे उल्टा करना है। मुझे इधर से क्या चाहिए, h और k चाहिए इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। t3 तो पिक्चर में आना ही नहीं चाहिए मेरे, देखो इसमें तो t3 पिक्चर में है, बट मुझे क्या करना है, t3 पिक्चर में ही नहीं लाना, क्योंकि कहीं t3 नहीं दिख रहा है। ये जो सर्कल बना रहा हूं इसके अंदर कहीं t3 मुझे पिक्चर में नहीं दिख रहा, तो आई डोंट वांट t3 इन्वॉल्व हियर। सो क्या करूंगा मैं, t3 एलिमिनेट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन की मदद से। तो क्या आएगा, t3 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस t2। अब क्या करो, वो एक बार इसमें रखो, एक बार इसमें रखो,
तुम्हारा एच और के आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ T1 T2, और वो यही आएगा। रख के देखते हैं हम एक बार। तो मैं जो इजी वाला है वो रख रहा हूं, पहले इसमें रख रहा हूं, ठीक है ना। तो T1 T2 एंड T3, तो T3 की जगह मैंने क्या बोला, ये रखो -T1 -T2, दिस इज इक्वल टू के बाय ए। तो देखो एक झटके में आएगा, के इज इक्वल टू, इधर से माइनस कॉमन लिया, ए को इधर भेज दिया, तो -A T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। तो देखो एक झटके में आ गया हमारा। के ही तो निकालना है, के ही तो है जो हमारा इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है। अब सिमिलरली तुम क्या करोगे, T3 इज इक्वल टू -T1 -T2 इसमें रखो, इसमें रखो मतलब इस पूरी इक्वेशन एक्सपेंड करके T1 T2 प्लस T2 T3। अब T3 की जगह क्या लिखोगे, -T1 -T2 प्लस T1 T3, तो T3 की जगह -T1 -T2, दिस इज इक्वल टू 2a माइनस h बाय a। तो इधर से क्या करोगे तुम, h निकालोगे, दैट इज नथिंग बट p का x कोऑर्डिनेट, तो यही निकल के आएगा। दिख भी रहा है, देखो ध्यान से अगर तुम नोटिस करोगे तो फील आएगा तुम्हें, 2a दिख रहा है, 2a प्लस a टाइम्स, तो h इज इक्वल टू ये 2a दिख रहा है, ये a टाइम्स इधर जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो तुम्हारा फिर ये h को इधर लेके आओगे, 2a प्लस समथिंग आएगा, वो समथिंग यही आएगा। वेरीफाई कर लेना, कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। चलो एक आध दो पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके ऊपर करेंगे जरूर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले थोड़े बेसिक फिर कुछ एडवांस। हाँ नेक्स्ट एक और पॉइंट, एक जनरली एक टर्म यूज होता है सब नॉर्मल, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा हमारा नेक्स्ट ईयर तुम्हारा 12th में कैलकुलस में, बट मैं बता देता हूं इधर छोटा सा है पॉइंट। क्या है सब नॉर्मल मतलब, जैसे कोई भी कर्व के लिए, चलो पहले जनरलाइज बता देता हूं, उसके बाद पैराबोला स्पेसिफिक। मैंने कहा कोई भी कर्व के लिए, लेट्स से दिस इज माय कर्व, दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज माय कर्व। सुनना ध्यान से, सब नॉर्मल होता क्या है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अगेन, बट फिर भी बता देते हैं, कहीं बुक में आ गया तो ऐसा ना हो लगे कि सर ने नहीं बताया, इसलिए बताया जा रहा है। तो सब नॉर्मल मतलब क्या होता है, लेट्स से ये पॉइंट P है, इस पर मैंने नॉर्मल खींचा, सुनना, इस नॉर्मल ने लेट्स से इधर Q पे कट किया, तो PQ तो क्या होता है, PQ को तो बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसका जो प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज R, दिस इज कॉल्ड सब नॉर्मल या फिर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट माय सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। किसी पॉइंट P पे मैंने नॉर्मल डाला, उसने एक्स एक्सिस पे कट किया Q पे, तो PR का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, PQ का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट लेंथ ऑफ सम नॉर्मल, ठीक है। अब हम आते हैं पैराबोला स्पेसिफिक। तो पैराबोला के लिए देखना, पैराबोला के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये कांस्टेंट आएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ T, कि हमने पॉइंट P क्या लिया है। क्यों, देखो इधर लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, तो ये नॉर्मल हो गया, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P विच इज 80 स्क्वायर 280। तो मैंने बोला अब ये PQ पॉइंट है, तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन क्या है होती है, y इज इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 8tq। अब मुझे Q कोऑर्डिनेट चाहिए, Q क्या है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y को 0 कर देते हैं, तो y को 0 पुट किया, तो इधर से आया tx इज इक्वल टू 280 प्लस 8tq, एक t कैंसिल किया तो x इज इक्वल टू 2a प्लस 8t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला PQ का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, तो मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। PQ का प्रोजेक्शन बेसिकली दिस मच, ये वाला लेंथ, ठीक है। अच्छा Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, दिस इज 2a प्लस 8t स्क्वायर 0। अच्छा व्हाट अबाउट दिस पॉइंट R तो जस्ट P के नीचे है, तो क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट विल बी 0 बिकॉज x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 80 स्क्वायर 0, 80 स्क्वायर 0। तो देखो ये 80 स्क्वायर 0 है, ये 2a प्लस 80 स्क्वायर है, तो ये लेंथ कितना हो गया 2a। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर द पैराबोला इज 2a, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ T, मतलब कहीं भी पॉइंट, कहीं भी तुम नॉर्मल खींचो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विल बी 2a, इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इंडिपेंडेंट ऑफ T आता है, तो प्रॉपर्टी हो गया एक पैराबोला का ये, ठीक है। चलो एक लास्ट पॉइंट और, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करूं, बहुत छोटा सा, जो अपन ने प्रूफ किया था आज एज अ क्वेश्चन भी देखा था हमने,
क्या था क्वेश्चन हमारा, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो था जिसमें हमें प्रूव करना था T1 T2 इक्वल्स टू 2, क्या था हमारा, उसी को मैं इस वाली इक्वेशन से मदद से हेल्प से प्रूव कर रहा हूं। क्या था कि अगर मान लो एक पैराबोला पे दो नॉर्मल खींचे T1 और T2 पे, T1 और T2 पे, और अगर वो लकीली पैराबोला पे इंटरसेक्ट करते हैं R पे, ये हमने P और Q लिए थे, P और Q, तो रिलेशन आया था T1 T2 इक्वल्स टू 2, और इसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी मेमोराइज रखेंगे, नॉट एज अ क्वेश्चन। करा क्या था हमने उधर, आर को लिखा था, आर का पैरामीटर लिखा था, पहले इसके मदद से लिखा था -T1 -2/T1, और इसकी मदद से लिखा था -T2 -2/T2, बिकॉज दिस इज अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ना फॉर बोथ द नॉर्मल्स। फिर दोनों को इक्वेट किया तो वी विल गेट द रिजल्ट T1 T2 इक्वल्स टू 2। अब मैंने बोला इसी रिजल्ट को हम इसके इक्वेशन से कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखना सुनना। केवल चल एक काम करता हूं, मैं तुम्हें टास्क देता हूं, इस इक्वेशन की मदद से ये लेके आओ, केवल इस इक्वेशन की हेल्प लगेगी। सोचो, थोड़ा सा सोचोगे तो माइंड थोड़ा खुलेगा, मैं बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा उतना, ठीक है ना। हालांकि 1 सेकंड का ही है, मतलब 10 सेकंड में आ जाएगा, 1 सेकंड तो नहीं, 0 लगाना भूल गया, 10 सेकंड में, ठीक है। तो वीडियो तुम लोग करो एक बार, फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना, दैट विल बी बेटर। मैं बताऊंगा फिर तुम्हारा दिमाग यूटिलाइज कैसे हो पाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसकी मदद से तुम्हें देखना है कि मैं कैसे प्रूव करूं T1 T2 इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन क्या हमारा कि T1 और T2 पे नॉर्मल्स खींचे, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पैराबोला पे एट अ पॉइंट R, देन वी हैव टू प्रूव T1 into T2 इक्वल्स टू 2। एक मेथड हमने आज देखा, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसमें पहला या दूसरा क्वेश्चन था, और अब उसको इस मेथड से करना है, इन इक्वेशंस की मदद से। उसमें ही मैंने तुम्हें बता दिया कि हमारी केवल और केवल तीसरी इक्वेशन यूज होगी, ये दोनों इक्वेशन यूज नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। तो बस फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, और फिर कल क्वेश्चंस करेंगे। अब कुछ पार्ट नहीं रह गया, थियरी में थोड़ा सा रह गया, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वगैरह, तो हमारा मोस्टली सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।